जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपने कई बार भगवान शिव की अर्धनारीश्वर रूप में तस्वीर तो देखी ही होगी, जिसमें भगवान शिव आधे नारी रूप में हैं और आधे पुरुष रूप में हैं। तो क्या आप जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ का यह अर्धनारीश्वर रूप क्या है? क्यों भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर रूप को धारण किया? तो यदि नहीं जानते हैं तो आज इस वीडियो में हम आपको भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप या अर्धनारीश्वर अवतार की कहानी कथा शेयर करने जा रहे हैं। काफ़ी रोचक कहानी है, काफ़ी रोचक कथा है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये बात शुरू होती है भृंगी ऋषि से। भृंगी ऋषि देवों के देव महादेव के परम भक्त थे। भृंगी ऋषि संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल शिव की ही पूजा आराधना किया करते थे, यानी कि उनकी भक्ति कुछ ज़्यादा ही कट्टर किस्म की थी। वो शिव के प्रति इतने कट्टर थे कि वो भगवान शिव की तो आराधना करते थे, लेकिन साथ में बैठी माता पार्वती का पूजन कभी नहीं करते थे। वो शिव के अनन्य भक्त थे, उन्हें केवल शिव ही दिखाई देते थे और वो आदि शक्ति माता पार्वती को हमेशा हमेशा शिव से अलग समझते थे। उन्हें तो बस केवल शिव ही दिखाई देते थे। पास में बैठी माता पार्वती को तो वो कुछ समझते ही नहीं थे। लेकिन ये उनका घमंड नहीं था, बल्कि शिव और केवल शिव के प्रति असीम आसक्ति थी, शिव के प्रति असीम भक्ति थी, जिसमें उन्हें शिव के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता था। चलिए कोई नहीं, एक बार की बात है, भृंगी ऋषि ने सोचा, चलो आज देवादिदेव भोलेनाथ की साक्षात परिक्रमा की जाए। तो वो निकल पड़े कैलाश की ओर। जब वो कैलाश पहुंचे तो देखा कि भगवान शिव माता पार्वती के साथ बैठे हुए हैं। अब भृंगी ऋषि तो केवल भगवान शिव की ही परिक्रमा करने के लिए आए थे और वो पार्वती की परिक्रमा नहीं करना चाहते थे। तो भृंगी ऋषि ने भोलेनाथ से अपनी इच्छा जाहिर की कि हे भगवान, मैं केवल आपकी ही परिक्रमा करना चाहता हूँ। अब भृंगी ऋषि की इस बात को सुनकर माता पार्वती ने तुरंत अपना ऐतराज प्रकट किया और कहा कि देखो, शिव और शक्ति एक ही हैं, हम दो जिस्म एक जान हैं और तुम हमें अलग करके परिक्रमा नहीं कर सकते हो। लेकिन भृंगी ऋषि ने माता की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। शिव भक्ति की कट्टरता देखिए। भृंगी ऋषि ने माता पार्वती को अनसुना कर दिया और भगवान शिव की परिक्रमा करने के लिए आगे बढ़े। अभी शिव और पार्वती के बीच में थोड़ा गैप था, थोड़ी जगह थी। तो भृंगी ऋषि को आता देखकर माता पार्वती भोलेनाथ शिव के साथ सट कर बैठ गई और बोले, अब लगाओ परिक्रमा। अब कैसे शिव की अकेली परिक्रमा लगाओगे? भृंगी ऋषि भी कट्टर शिव भक्त थे। तो भृंगी ऋषि ने एक सांप का रूप धारण कर लिया और दोनों के बीच से होते हुए शिव की परिक्रमा करने का प्रयास करने लगे। और तब भगवान शिव ने माता पार्वती का साथ दिया और फिर संसार में भोलेनाथ शिव महादेव के अर्धनारीश्वर रूप का जन्म हुआ। उन्होंने भृंगी ऋषि को अपना अर्धनारीश्वर रूप दिखाया, जिसमें वो आधे शिव थे तो आधे पार्वती थे। वो माता पार्वती से अलग नहीं है। उन्होंने दिखाया कि वो माता पार्वती से अलग नहीं है। भगवान शिव को ऐसा करता देखकर भृंगी ऋषि क्या करते, लेकिन क्रोध तो उनकी नाक पर ही रहता था। तो वो गुस्सा हो गए। गुस्से में आकर उन्होंने चूहे का रूप धारण कर लिया और शिव और पार्वती को बीच में से कुतरने लगे। अब भृंगी ऋषि के इस कृत्य पर माता आदि शक्ति को क्रोध आ गया। उन्होंने तत्काल ही भृंगी ऋषि को श्राप दिया कि जो शरीर तुम्हें अपनी माँ से मिला है वो तत्काल प्रभाव से तुम्हारी देह को छोड़ देगा। तो दोस्तों, हमारी तंत्र साधना कहती है कि मनुष्य को अपने शरीर में हड्डियां और मांसपेशियां उसके पिता की देन होती है, जबकि खून और मांस माता की देन होते हैं। तो माता पार्वती के श्राप के प्रभाव से भृंगी ऋषि के शरीर से खून और मांस निकल आया। अब भृंगी ऋषि निढाल होकर धरती पर गिर पड़े। उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि वो खड़े होने की क्षमता भी खो चुके थे। तब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने माता पार्वती से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। अब माँ तो माँ ही है। माता पार्वती ने द्रवित होकर अपना श्राप वापस लेना चाहा, लेकिन अपराध बोध में भृंगी ऋषि ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। तब माता ने ऋषि को खड़ा रहने के लिए सहारे के स्वरूप एक और तीसरा पैर प्रदान किया, जिसके सहारे वो चल सके।
और इस प्रकार महादेव को भृंगी ऋषि को बताने के लिए अर्धनारीश्वर रूप को धारण करना पड़ा। दोस्तों, इस संबंध में एक दूसरी कहानी, एक दूसरी कथा भी प्रचलित है। चलिए उस कथा को भी देखते हैं। छोटी सी कहानी है, इसलिए सुन लीजिए। इस कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना का कार्य शुरू किया और जब कार्य समाप्त हुआ तो उन्होंने देखा कि जैसी सृष्टि उन्होंने बनाई है उस सृष्टि में विकास की गति नहीं है। जितने पशु पक्षी मनुष्य कीट पतंग की उन्होंने रचना की है उनकी संख्या उतनी की उतनी है, उनकी संख्या में वृद्धि नहीं हो रही है। अब ऐसा देखकर ब्रह्मा जी चिंतित हो उठे और वो अपनी चिंता को लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप शिव की आराधना कीजिए, वो ही कोई उपाय बता पाएंगे और आपकी चिंता का समाधान करेंगे। ब्रह्मा जी ने शिव की तपस्या शुरू की। ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने मैथुनी सृष्टि की रचना का आदेश दिया। तब ब्रह्मा जी ने शिव जी से पूछा कि मैथुन सृष्टि कैसी होगी, कृपया यह भी बताइए। ब्रह्मा जी को मैथुनी सृष्टि का रहस्य समझाने के लिए शिव जी ने अपने शरीर के आधे भाग को नारी के रूप में प्रकट कर दिया और इसके बाद नर और नारी भाग अलग अलग हो गए। ब्रह्मा जी नारी को प्रकट करने में असमर्थ थे, इसलिए ब्रह्मा जी ने शिव जी से प्रार्थना की और तब ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर शिवा यानी कि शिव के नारी स्वरूप ने अपने स्वरूप में से एक अन्य नारी की रचना की और ब्रह्मा जी को सौंप दिया। इसके बाद अर्धनारीश्वर स्वरूप पुनः एक होकर शिव के रूप में प्रकट हो गया और इसके बाद मैथुनी सृष्टि से संसार का विकास तेजी से होने लगा। शिव के नारी स्वरूप ने कालांतर में हिमालय की पुत्री पार्वती रूप में जन्म लेकर शिव से मिलन किया। तो ये थी महादेव भोलेनाथ शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप की कहानी। आशा है आपको यह वीडियो, यह कहानी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, यह वीडियो, यह जानकारी, यह कहानी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो कृपया अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है और सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद घंटी के बटन पर भी अवश्य क्लिक कीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।